नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की हमारी मोटिवेशनल कहानियों की श्रृंखला में मैं आपको नीला नाम की एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक छोटे से शहर में नीला नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत प्रतिभाशाली, मेहनती और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन उसे एक बड़ी समस्या थी। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। नीला जब भी पढ़ने बैठती, काम करती या किसी से बातचीत करती तो उसका ध्यान अक्सर बेकार की बातों, बेवजह की सोच और सपनों में खो जाता था। उसके परिवार वाले और अध्यापक उसे बार बार ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते, लेकिन वो अपने विचारों को संभालने में असमर्थ थी। स्कूल के एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दिन नीला के साथ कुछ बहुत ही कठिन समय आया। उत्तर पुस्तिका के साथ बैठी हुई नीला का मन पूरी तरह से खाली हो गया। उसने भले ही सब कुछ पढ़ रखा था, पर वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। वो प्रश्नों के जवाब देने के बजाय अन्य चीजों के बारे में सोचने में अधिक समय बिता रही थी। जब परिणाम आया तो वो कई विषयों में असफल रही। उसके शिक्षक निराश थे, उसके मित्र उसके लिए दुखी थे और उसके परिवार वाले चिंतित थे। उसी रात नीला अपने कमरे में अकेली बैठी थी, असहाय महसूस कर रही थी। उसे पता था कि उसमें सफल होने की सभी क्षमताएं हैं, लेकिन उसके विचार उस पर हावी थे। उसी समय उसकी दादी, जो कि बहुत अनुभवी और समझदार थी, ने उसे चुपचाप बैठा देखा और पूछा, क्या बात है? नीला ने आंसुओं के साथ कहा, दादी, मैं कितना भी प्रयास क्यों न करूं, मेरा मन हमेशा भटक जाता है। मैं ध्यान केंद्रित करना चाहती हूं, पर व्यर्थ विचार मुझे ऐसा करने नहीं देते। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। वे नीला को बगीचे में ले गई, जहां एक बड़ा खाली गमला था। दादी ने नीला को एक कप मैला पानी दिया और कहा, इसे एक गमले में डालो। नीला ने ऐसा ही किया। फिर दादी ने उसे साफ पानी का एक बड़ा जग दिया और कहा, अब इसे गमले में डालो जब तक कि मैला पानी साफ न हो जाए। नीला ने साफ पानी डालना शुरू किया। धीरे धीरे मैला पानी बाहर निकल गया और गमला साफ पानी से भर गया। दादी ने कहा, तुम्हारा मन इस गमले की तरह है। अगर तुम इसे फालतू के विचारों से भरती रहोगी तो ये दूषित हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इसमें अच्छे, महत्वपूर्ण विचार डालोगी तो व्यर्थ के विचार धुल जाएंगे। नीला ने कुछ देर सोचा और पूछा, लेकिन दादी, मैं अपने फालतू के विचारों को अच्छे विचारों से कैसे बदलूं? दादी मुस्कुराई और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूं जो तुम्हें समझने में मदद करेगी। बहुत समय पहले एक राज्य में आर्या नाम की एक युवा योद्धा थी। वो बलवान और प्रतिभावान थी, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी। वो खुद पर बहुत संदेह करती थी। हर युद्ध से पहले वो सोचती, अगर मैं हार गई तो क्या होगा? अगर मेरा प्रतिद्वंद्वी मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है तो क्या होगा? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? इन विचारों की वजह से वो हमेशा हिचकिचाती थी। वो छोटे युद्ध हार जाती, चुनौतियों से बचती और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम हो जाता। एक दिन एक बूढ़े साधु ने आर्या को अकेले बैठे और गहराई से सोचते हुए देखा। साधु ने पूछा, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है, युवा योद्धा? आर्या ने जवाब दिया, मेरे अपने विचार मेरे दुश्मन हैं। वे मुझे युद्ध शुरू होने से पहले ही कमजोर बना देते हैं। साधु मुस्कुराए और उसे एक कप दिया जो आधा पानी से भरा था। फिर उन्होंने उसे एक मुट्ठी नमक दिया और कहा, इस नमक को कप में डालो और पानी पी लो। आर्या ने ऐसा ही किया, लेकिन तुरंत पानी को थूक दिया। वो बहुत नमकीन था। फिर साधु उसे एक झील के पास ले गए और उसे उतना ही नमक झील में डालने को कहा। फिर उन्होंने आर्या से झील का पानी पीने को कहा। इस बार पानी ताजा लगा। साधु ने कहा, नमक की मात्रा वही थी, लेकिन फर्क था पात्र के आकार में। अगर तुम्हारा मन छोटा है तो थोड़ी सी नकारात्मकता भी उसे बर्बाद कर देगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को झील की तरह विशाल बना लोगे
तो कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। आर्या ने सबक समझ लिया। उसने संदेह पर ध्यान देना बंद कर दिया और अपने मन को साहस से भर लिया। उसने पूरी लगन से अभ्यास करना शुरू किया और जल्द ही वो अपने राज्य के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन गई। कहानी सुनकर नीला गहन विचार में डूब गई। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वो क्या गलत कर रही थी। मैं अपने मन को छोटा रखती हूँ और इसीलिए बेकार के विचार इतनी आसानी से हावी हो जाते हैं। अगर मैं अपने मन को फोकस, अनुशासन और सकारात्मक विचारों से भरना शुरू कर दूं, तो बेकार के विचार गायब हो जाएंगे। उसकी दादी ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। मन एक शक्तिशाली उपकरण है। अगर तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगी तो ये तुम्हें नियंत्रित करेगा, लेकिन अगर तुम इसे सही विचारों से प्रशिक्षित करोगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। उस रात नीला ने एक फैसला किया। वो अब बेकार के विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। उसने एक सख्त दिनचर्या का पालन करना शुरू किया। उसने अपने मन को शांत करने के लिए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास किया। उसने ध्यान भटकाने वाली चीजों और अनावश्यक सोच से बचना शुरू किया। उसने प्रेरणादायक किताबें पढ़नी शुरू की और खुद को उत्पादक कार्यों में व्यस्त रखा। जब भी कोई बेकार का विचार उसके मन में आता, वो उसे एक उपयोगी विचार से बदल देती। धीरे धीरे उसका फोकस बेहतर हो गया। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और अगली परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए। सालों बाद नीला एक महान वैज्ञानिक बन गई और दूसरों को अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए प्रेरित करने लगी। जब लोग उससे पूछते कि उसने बेकार के विचारों पर कैसे काबू पाया, तो वो मुस्कुराती और कहती, तुम्हारा मन एक गमला है, इसे अच्छे विचारों से भरो और बेकार के विचारों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मन पानी की तरह है, ये उसी आकार को लेता है जो हम इसे देते हैं। अगर हम बेकार के विचारों को आने देते हैं तो वे हावी हो जाएंगे, लेकिन अगर हम इसे फोकस, सकारात्मकता और अनुशासन से भर दें तो सफलता स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। आज की हमारी कहानी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाना भी न भूलें।